जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, झारखंड सीजीएल पेपर 2 हिंदी में हमें उपन्यास हमें जो है कवि पढ़ना है। ठीक है, कवि परिचय। तो हमने कवि परिचय पढ़ रखा है और अब हम लास्ट टाइम में जो है आपका फर्स्ट वीडियो आया था तो उसमें आपका जो है 173 क्वेश्चन हो चुका था और अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे 174 एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमें जो है कितना याद हुआ या फिर हमने जो पढ़ा है उससे हमने कितना सीखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है। तो ये हो जाएगा गोपियों के द्वारा। नेक्स्ट है कि अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है। अनासक्त। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी दोनों से। प्रीति नदी में पाँव ना बोरेओ, यहाँ कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है। रूपक अलंकार। गुर चाटी ज्यों पागी, यहाँ गुर और चाटी का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा गुड़ का प्रयोग कृष्ण एवं चाटी का प्रयोग जो है गोपियों के लिए हुआ है। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो ये हो जाएगा आपका भक्ति रस। नेक्स्ट है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो उन्होंने अपना परिचय जो है राम की दासी सीता के दास के रूप में दिया है। दूसरे दिन में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो उसमें उन्होंने भिखारी के रूप में दिया है। पहला राम की दासी और दूसरा पद में जो है भिखारी के रूप में उन्होंने दिया है। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस किसकी कृति है। तो ये तुलसीदास की कृति है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी। और उसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट है कि तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है। तो ये हो जाएगा आपका अवधी भाषा में। याद रखिएगा रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में रचा गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो वो भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट है कि दूसरा पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया गया है। तो तुलसीदास का। तुलसी को किस चीज़ की भूख है। तो उनको जो है श्री राम के दर्शन की भूख है। तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। तो उन्होंने जो है प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की है। तुलसीदास किस शाखा की कवि है। तो वो राम मार्गी हैं। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तो उनका जो है अवधी भाषा में है। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। राम बोला। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 1543 में। अब देखेंगे नेक्स्ट, तुलसीदास का निधन कब हुआ था। तो 1623 में। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये हो जाएगा राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। रत्नावली। तुलसीदास की प्रतिपालिका दासी कौन थी। तो ये चुनिया। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो ये हो जाएंगे नरहरि दास। अब हम देखेंगे आगे। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास के माता का नाम क्या था। ठीक है, तुलसीदास के माता का नाम क्या था। तो उनकी माता का क्या नाम था। तो उनकी माता का नाम था हुलसी। नेक्स्ट है कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था। तो तुलसीदास के पिता का नाम क्या था। तो उनका नाम था आपका आत्माराम दुबे।
नेक्स्ट है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कहाँ के वासी थे, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के वासी थे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो ये आपके हो गए शेष, सनातन और काशी के विद्वान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखेंगे तुलसीदास ने कितने वेदों के ये ज्ञाता थे, तो 4 वेदों के ये ज्ञाता थे। तुलसीदास कहाँ के अस्थाई निवासी थे, काशी के। तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा ली थी, तो 15 वर्षों तक। हनुमान बाहु कितने छंदों की रचना है, तो 44 छंदों की है। नेक्स्ट है कि हनुमान बाहु को स्वतंत्र करने पर कुल कितनी छोटी बड़ी कृतियां होती है, तो ये हो जाएगा आपका 13। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो रामचरितमानस के रचनाकार हो गए हैं तुलसीदास। रामचरितमानस रचना का आरंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1631 यानी 1574 ईस्वी, राम जन्म की तिथि पर। रामचरितमानस का पूर्ण कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1576, सन 1633 यानी 1576 ईस्वी में राम सीता विवाह। रामचरितमानस को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था, तो लगा था 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 7 महीने लगे और 26 दिन लगे थे। अब हम देखेंगे आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास अनुराग भरे प्रागद्वर में गदगद कंठ से किस पद को गाया करते थे, तो भारत भय ठाडेरकर जोरी किसको गाते थे। नेक्स्ट है तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तो राम भक्त हैं। तुलसीदास किसकी कविता हैं, तो वो जो है भक्ति धारा की। रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि हैं। रामायण के बाद सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति हैं, तो ये हो जाएगा रामचरितमानस। तुलसीदास की भाषा कौन सी है, तो उनकी भाषा अवधी और ब्रज दोनों है। तुलसीदास ब्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो वो जो है गीति काव्य के लिए करते हैं। नेक्स्ट है गोस्वामी की जी अवधी भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे, तो वो सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए करते थे। तुलसीदास का पूरा नाम क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस और विनय पत्रिका के रचना किसकी है, तो तुलसीदास की। बरवई रामायण के रचनाकार कौन हैं, तो ये हैं आपके तुलसीदास। कवहुक अम्बर अवसर पाई पद के रचयिता हैं, तो ये आपके हो गए तुलसीदास ही हैं, इसके भी रचयिता। अब हम देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट है कि द्वार है भोर की हो आजू पद के रचयिता कौन है, तुलसीदास ही हैं। द्वार है भोर ही को आजू। कवितावली के रचनाकार कौन हैं, तो कवितावली भी इन्हीं का है। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तो वो सामान्यवादी माने जाते हैं, सामान्यवादी। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, भिखारी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है, तो उनको जो है भक्ति की भूख है, राम भक्ति की। ठीक है, तो वो 226 का सी हो जाएगा। तुलसी के हृदय में किसका डर है, अपने उद्यमहीनता का। राम स्वभाव से कैसे हैं, तो अति कृपालु हैं। तुलसी अपना पेट किससे भरते हैं, राम नाम से। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, तो कृष्ण गीतावली भी इन्हीं की रचना है। तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, तो वो वाणी की सहायता मांगते हैं। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1515 में ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहारी ने काव्य शिक्षा कहाँ से पाई, तो 233 का आपका हो जाएगा
आचार्य केशव दास से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। बिहारी स्वभाव से कैसे थे? तो स्वभाव से वो रास रचयिया थे। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसई नाम है। बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? तो उनकी जो है एक रचना है जो उपलब्ध है, बिहारी सतसई। सतसई में कितने दोहे संग्रहित हैं? तो ये 713 ही क्वेश्चन आता रहता है। बिहार की कविताएं किस रस से भरपूर हैं? तो ये श्रृंगार रस से। बिहारी की भाषा कौन सी है? तो मानक भाषा है। सतसई में मुख्यतः किस तरह के दोहे हैं? तो प्रेम और भक्ति रस के। बिहारी मुख्य रूप से किस तरह के दोहों के लिए जाने जाते हैं? तो ये छंद के लिए। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? तो ये हो जाएगा आपका जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में। बिहारी की नायिका नायक से क्या कहती है? तो उससे कहती है कि उसके हृदय की बात स्वयं जानने को कहती है। ऑप्शन नंबर बी। सच्चे मन में राम बसते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हृदय की सच्चाई ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती है? तो ये आपका हो जाएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती थी? उनको रिझाने के लिए। नेक्स्ट है, बिहारी कवि ने सब की उपस्थिति में बात करने के लिए क्या सुझाव दिया है? नैनों की भाषा से। मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात, इस पंक्ति में बिहारी क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य की तुलना नीलमणि पर्वत से कर रहे हैं। अब हम देखेंगे आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों ने जगत को तपोवन कैसे बनाया? तपती दोपहर में एक साथ रहकर, जप माला छापे तिलक सरो न एको काम, इस पंक्ति में बिहारी ने क्या संदेश दिया है? तो उन्होंने आडंबरों से ईश्वर बताया कि आडंबरों से ईश्वर मिलते हैं। बिहारी के दोहे की क्या विशेषता है? तो गागर में सागर है, थोड़े शब्दों में बड़ी गहरी बात समाई है। सोहत का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सुहाना लगना। नीलमणि शैल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका नीलमणि पर्वत। बिहारी के अनुसार ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो बाहरी आडंबरों को त्याग कर मन की शुद्धता से। राम कहाँ बसते हैं? तो कण कण में। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? तो नीलमणि पर्वत से। देखी दोपहरी में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। संदेश ना भेज पाने वाली नायिका कैसी है? तो वो बिरहा और लोकलाज से भरपूर है। केशव राय के दो अलग अलग अर्थ बताएं। तो आपका हो जाएगा मुरली एवं मनोहर। गोपियाँ किस प्रकार से श्री कृष्ण को खिजाती हैं? तो उनकी बांसुरी छुपाकर जो है उनको श्री कृष्ण को खिजा देती हैं। आडंबर और पाखंड के लिए बिहारी क्या कहते हैं? आडंबर और पाखंड किसी के काम नहीं आते। तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया है? तो तपोवन। कवि बिहारी अपने कष्ट को हरने की बात किससे कर रहा है? तो कृष्ण से। कवि ने मन की तुलना किससे की है? तो कांच से। बिहारी ने माला तिलक को व्यर्थ क्यों माना है? तो बाहरी आडंबर है इसीलिए। बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो बिहारी सतसई की। बिहारी की भाषा का नाम बताओ। तो हो जाएगा मानक ब्रज भाषा। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1595 में ग्वालियर में। सतसई में कितने दोहे हैं? तो 750 है। बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर हैं? तो श्रृंगार रस। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? तो नीलमणि से की गई है। बिहारी के नायक नायिका को एक दूसरे की बात कैसे जानते हैं?
तो एक का हृदय स्वयं की दूसरे के हृदय की बात जान जाता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरों ने जंगलों को कैसा बना दिया है? तपोवन बना दिया है। अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ दाग का अर्थ बताओ। तो ये हो जाएगा आपका भयंकर गर्मी। कृष्ण द्वारा बांसुरी के लिए सौगंध देखकर पूछने पर गोपियां क्या करती है? तो वो जो है भौं से हंसती है, ऑप्शन नंबर बी। बिहारी की नायिका कागज पर संदेश क्यों नहीं लिख पाती? लिखने से सबको पता लगने का डर है। बिहारी कवि के पिता का नाम बताओ। तो उनके पिता थे केशव दास। बिहारी के अनुसार सच्चे मन में कौन बसता है? तो ये राम। मोहन ओढ़े पीतू पटु शाम सलोने गात में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। रसखान का मूल नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम था। रसखान किसके भक्त थे? कृष्ण के। रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? तो ब्रज भाषा की। मानुष हों तो वही रसखानी सवैये में कवि का किसके प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा ब्रज भूमि के प्रति। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? तो गोवर्धन। जो खग हों तो वशेरो करऊं मिली कालिंदी कुल कदम की डारन में अलंकार कौन सा है? तो ये अलंकार है आपका अनुप्रास। अब हम देखेंगे आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिंदी किसका नाम है? तो कालिंदी जो है यमुना का। या लकुटी अरु कमरिया पर सवैये में कवि किस क्षेत्र की प्रशंसा कर रहा है? तो ब्रज की। मुंह पर रखा सिर ऊपर ही राखियो सभय में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है? तो ये कृष्ण का। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी में अलंकार कौन सा है? तो यमक अलंकार है। गोपियां कृष्ण की मुरली को किस कारण अपने होठों से नहीं लगाना चाहती है? उन्हें मुरली बजाने नहीं आती है। गोपियां किसकी माला गले में पहनना चाहती है? तो गुंज की। कनानी है अंगूरी रहिबों में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है? तो मुरली की। गोपियां क्या नहीं संभाल पा रही हैं? तो कृष्ण के मुख की मुस्कान। गोपियों को किनकी चिंता नहीं है? तो हो जाएगा ब्रजवासियों की। मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी? मुरली कृष्ण के मुंह में लगी थी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी, इस पंक्ति से गोपी के किस मनोभाव का पता चलता है? मुरली के प्रति ईर्ष्या, मुरली के प्रति सत्याडा और मुरली के प्रति शत्रुता, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएंगे। पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? तो ये हो जाएगा यमुना के किनारे कदम के पेड़ पे चाहता है कवि कि उसका बसेरा बने। कब? जब वो पक्षी बन जाए। तो सिद्धियाँ कितनी मानी गई है? तो सिद्धियाँ जो है आपका 8। नेक्स्ट है कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तो सोने चांदी के महल। गोपियों से क्या नहीं संभाला जाता? कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान। कल ही को कितना मुझे है पंक्ति में निहित अलंकार बताएं। तो ये हो जाएगा आपका अनुप्रास। अलंकार हम पढ़ेंगे कुछ दिन के बाद, ठीक है। गोपियां कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती? तो ये हो जाएगा आपका, यह मुरली को अपना जो है सौत समझती थी। सखी के कहने पर गोपियां क्या क्या स्वांग रचती है? तो वह श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहनती है, सिर पर मोर का पंख लगाती, गले में गुंज का माला पहनते। ऑप्शन नंबर डी, पुंज नहीं है गुंज होगा। रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? तो वो ब्रज के वन बाग जो है वह तड़ागों को, ठीक है।
लकुटी और कमरिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तो ये तीनों लोकों का राज्य। रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? ब्रज कृष्ण लीला की भूमि है, इसलिए। रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? तो भक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो प्रेम पचीसी उनकी नहीं है, बाकी प्रेम वाटिका, सुजान रसखान सातक, ये सब जो है उन्हीं का है। तो आइए अब हम देखते हैं आगे। रसखान का जन्म डैश को हुआ? तो उनका जन्म जो है 1548 में। नेक्स्ट है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? सुबह का नाश्ता। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? शिवाजी की। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? अवधी में। लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कवित्त रस के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो ये हो जाएगा आपका विभत्स रस। निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखें। तो ये हो जाएगा आपका तिमिर। भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है? तो वीर रस है। निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? शिवराज भूषण। भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त धारा के। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो वीर रस है। कवित्त के कवि हैं, तो ये हो जाएगा भूषण। कवि भूषण की उपाधि दी थी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने कवि भूषण को जो है उपाधि दी थी। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 52। छत्रसाल दशक में छंद है 10। भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के। शिव बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो ये 52 हो गए। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो भाई। ठीक है, भाई। शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है? शिवाजी के। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो ये भूषण की है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस को। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105। भूषण की कृति कौन सी नहीं है? तो हर्षोल्लास जो है उनकी कृति नहीं है, बाकी भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास भी उन्हीं का है। भूषण के प्रिय नायक हैं, तो उनके प्रिय नायक हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। शिवराज भूषण ये जो है किसकी कृति है? तो अभी हमने देखा भूषण की। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो यही हैं भूषण जी। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो वो रीति युक्त धारा के हैं। कवित्त में प्रथम पद में कौन सा रस है? तो वीर रस। कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो ये हो जाएगा आपका भीभत्स रस की। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो ब्रज भाषा में। लगती लंपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो ये है अनुप्रास अलंकार। भूषण ने समुद अग्नि की किससे तुलना की है? शिवाजी से। शिवाजी की तुलना की है समुद अग्नि से। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो वीर रस है।
भूषण के द्वितीय छंद में किस अभिव्यंजना हुई है, किस रस की अभिव्यंजना हुई है? रौद्र रस। प्रल भानु तम तोम में कौन अलंकार है? तो रूपक। कौन सी कृति भूषण की है? तो ये हो जाएगा शिबा बापनी। तो इस तरीके से हमारा जो